मई 2022 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं रहे हैं। कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को एक पैनल भेजा उन सभी आईपीएस अफसरों का जो डीजीपी बनने के क्राइटेरिया में फिट हैं। क्राइटेरिया क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है डीजीपी चुनने का? देखिए, क्राइटेरिया बड़ा साफ है। 30 साल की सर्विस हो चुकी हो, इसका मतलब हो गया कि 2026 चल रहा है। 1996 और 96 से पहले के बैचेस जो भी हैं, 89, 90 से लेके 96 तक, उन सब में जितने भी अधिकारी होंगे उनका नाम जो है उस पैनल में आएगा। उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा, किसका कितना फील्ड एक्सपीरियंस है, कितना किसका जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों में उनका योगदान रहा है, किन किन एजेंसीज़ में वर्क किया है, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वर्क है उसमें कहाँ काम किया है, ये सब मैटर करता है। और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड बनाकर यूपीएससी चेयरमैन यूपीएससी को भेज दिया जाता है। चेयरमैन यूपीएससी के यहाँ जो कमेटी बनी है उसमें होम सेक्रेटरी या उनका कोई प्रतिनिधि और नामित कोई डायरेक्टर जनरल पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और यहाँ के यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, ये सब उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। सारे करेक्ट रोल एग्ज़ामिन किए जाते हैं, पूरा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाता है और चेक करने के उपरांत जो उपयुक्त पाए जाते हैं उनमें से जो टॉप 3 हैं, जो भी टॉप 3 हों उनको सीनियरिटी के हिसाब से जो भी उपयुक्त पाए जाते हैं उनमें, ये नहीं है कि केवल सीनियरिटी मात्र है, मेरिट को भी कंसिडर किया जाता है। ये भी कंसिडर किया जाता है कि मिनिमम 6 माह की सेवाएं बची हों। अगर 6 माह से कम की सेवा है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ से रिकॉर्ड वहाँ जाता है, वहाँ पर पूरा कंसिडर किया जाता है और कंसिडर करने के बाद उसमें जो टॉप 3 हैं जो मैंने मेंशन किया, उनका सिलेक्शन होता है, उनको चयनित किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिए जाते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, इतना एक दिया गया है लीवे उनको, चीफ मिनिस्टर को, कि वो उन 3 में से के पैनल में से एक किसी का चयन वो कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से यूपी से भेजा गया था। इसमें ये बात समझनी होगी कि जो श्री राजीव कृष्ण का नाम है वो वैसे आपको नंबर 4 पे दिख रहा है, पर श्री आलोक शर्मा जो हैं, जो डायरेक्टर एसपीजी हैं, वो जून में रिटायर हो रहे हैं, तो उनका नाम उस लिस्ट में कंसिडर नहीं होगा। तो टॉप 3 में श्री राजीव कृष्ण हैं और ये अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या निर्णय वहाँ से आने के बाद क्या निर्णय लेती है, उन 3 में से किसका चयन करती है। सर, ये भी चर्चा है कि यूपीएससी ने कुछ क्वेरीज लगा के इस पैनल को, उस प्रपोजल को वापस भेज दिया है। देखिए, वो तो बहुत से विषय उठते हैं, वहाँ पर कंसिडर किया गया होगा, ये समझा गया होगा कि ये सूचनाएं और आनी चाहिए। जो भी सूचनाएं हैं वो मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, वो मांगेंगे और यहाँ से ये वो सूचनाएं बनकर जाएंगी, उस पर पुनर्विचार होगा और विचार होने के बाद जो भी सुविचारित निर्णय होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया जाएगा। हाँ, जैसा बताया जा रहा है कि 2025 की कुछ गाइडलाइंस है यूपीएससी की, शायद उसके मुताबिक नहीं बना था प्रपोजल। और एक चीज़ और सर क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है वो भी इस पैनल में शामिल हो सकता है, उसको वापस बुलाया जा सकता है? वो प्रोसेस कैसे होती है? वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसका चयन करती है तो एमएचए की अनुमति से उनको वापस बुलाया जा सकता है। एमएचए उसकी अनुमति दें कि हम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से इनको कार्यमुक्त कर रहे हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट में इनकी सेवाएं ले सकते हैं, उसके लिए उनकी एनओसी आवश्यक होगी। अन्यथा वो जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं वो अपना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे कार्य करते रहेंगे। श्री पीयूष आनंद आजकल वहीं पे एनडीआरएफ में हैं और वहाँ पर डीजी हैं और
जो भी निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का हो, कि जिसको डीजीपी बनाना चाहें। सर, उत्तर प्रदेश में डीजीपी के चयन की नियमावली भी कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है। तो जब कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है नियमावली, तो अब फिर से यूपीएससी का प्रोसीजर फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? ये गाइडलाइन जो है वो एक बनाई गई थी नियमावली, और पर ये गाइडलाइंस वो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित हैं, और उनका पालन करना ही उचित समझा गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उपयुक्त है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना नहीं है। अब वो वहाँ से जो भी बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है उसका पालन करते हुए प्रस्ताव जाएगा, और यूपीएससी से 3 नाम चयनित होकर आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूपीएससी ने जो क्वेरीज लगाई उसमें क्वेरी ये भी है कि जून 2025 में जब राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, तो उनसे सीनियर कितने लोग थे ये भी पूछा गया है कि उनकी सीनियरिटी को क्या दरकिनार की। क्या इससे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सूचना मांगी है, उनमें से तो बहुत रिटायर हो गए होंगे। जो रिटायर हुए हैं तभी तो सीनियरिटी में ये ऊपर आए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सूचना मांगी है उन्होंने, रिकॉर्ड पे रखना चाहते होंगे कि जून 25 में जब वो बने तब उनसे सीनियर कितने थे, 11 थे, कितने थे, उनकी कितनी कितनी सेवाएं शेष थी। रही बात इसकी कि उसको कंसिडर करना कितना उपयुक्त होगा, क्योंकि वो तो उनमें से अधिकांशतः सेवा मुक्त हो चुके हैं, तो जो हैं इस समय वर्तमान में उन्हीं में कंसिडर होगा। कहीं कोई कन्फ्लिक्ट उत्तर प्रदेश ने जो कैबिनेट से अप्रूव कराई है डीजीपी चयन की नियमावली और जो सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी वाला चैनल है, कहीं कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट है सर? बेहतर क्या होगा या क्या होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ, देखिए, बेहतर यही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने रास्ता चुना है, जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई नियमावली है उसी के अनुसार चलने का, और उससे किसी प्रकार की कोई विवाद की संभावना नहीं है। उसमें चेयरमैन यूपीएससी की अध्यक्षता में कमेटी है, वो चयन करेगी और भेज देगी, और उसमें रिकमेंडेशन है कि 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट करती है, मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार चलने में किसी प्रकार का कोई विवाद होने की संभावना से बचा जा सकता है। या इसको ये भी कह लें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से जो बनाई गई थी नियमावली, अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है? नहीं, मतलब क्यों नहीं है, वो तो बनाई हुई नियमावली है, उसका कभी चाहें तो उसका उपयोग किया जा सकता है। कई स्टेट्स ने बनाई है, कई स्टेट्स ने बनाई है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने ही बनाई है, कई स्टेट्स ने बना रखी है। हाँ, पर ये वो रूट ना लेके ये सुप्रीम कोर्ट वाला रूट लिया गया है, मैं समझता हूँ सर्वथा उचित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी प्रोसेस को समझाया है कि यूपीएससी वाला जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है, और उसी प्रोसेस को अब उत्तर प्रदेश सरकार अडॉप्ट करके अगले स्थायी डीजीपी चुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।